1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा सरदार की उपाधि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी बारदोली सत्याग्रह के बाद मिली थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम जो है लौह पुरुष है, लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है 182 मीटर की बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह जो है लखनऊ अधिवेशन था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ये इसमें जो नरम दल और गरम दल का विलय हो गया था। इसके अलावा वंदे मातरम जो है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रगान जो है 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और महात्मा गांधी जो 1924 में बेलगाम अधिवेशन में किए थे इसका। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खुदाई खिदमतगार का संस्थापक जो है खान अब्दुल गफ्फार खान था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जो है सीमांत गांधी की उपाधि मिली हुई थी। और खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है 1929 में हुआ था। और खुदाई खिदमतगार का अन्य नाम जो है लाल कुर्ती आंदोलन है। और इन्हें जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को इसके लिए 1987 में जो है भारत रत्न मिला था, जो कि पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन की भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। तो इसका पहला सफल उदाहरण जो है चंपारण का सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह आंदोलन 1928 में हुआ था। और अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन जो है 1918 में हुआ था। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और महात्मा गांधी से आग्रह जो है राजकुमार शुक्ल लिए थे। और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में आयोजित किया गया था। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और कह रहा है कि इस समय वायसराय कौन थे? तो विलिंगटन जो है वायसराय थे। और पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930-31 में हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इसके अलावा तीनों गोलमेज में जो है भीमराव अंबेडकर शामिल थे। और महात्मा गांधी जो है केवल दूसरे सम्मेलन में शामिल हुए थे। ये जो इसके अतिरिक्त जानकारी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है अगला क्वेश्चन की वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल तथा बियर जुड़े हुए हैं? तो बुल तथा बियर जो है शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बुल जो है तेंजड़िया कहा जाता है। और यह जो है आशावादी होता है, इसमें कीमतें बढ़ती हैं। किसमें? बुल में। और बियर जो होता है मंदड़िया होता है, इसमें निराशावादी होती है क्योंकि इसमें कीमतें घटती हैं। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है 1875 में शुरू हुआ था। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्यक्ष को डट कहा जाता है। तो उसके अध्यक्ष के जो है डेमोग्राफी कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। और जनसंख्या परिवर्तन के घटक जो है 3 है। कौन कौन से? जन्म, मृत्यु और प्रवासन, ही जो है जनसंख्या परिवर्तन के घटक 3 हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार होते हैं। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
और रॉबर्ट एंगस स्मिथ जो है अम्लीय वर्षा का शब्द सबसे पहले दिए थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटें डॉट डॉट में स्थित हैं। तो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटें जो है स्थल मंडल में स्थित हैं। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्लेट जो है प्रशांत प्लेट है, और भूकंप के कारण जो है प्लेटों के टकराने के कारण ही भूकंप आता है। और प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले टूजो विल्सन ने किया था। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, इसी के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। और दो ज्वार के बीच के अंतर जो है 12 घंटे 26 मिनट है। इसके अलावा विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कौन सा है, तो फंडी की खाड़ी की है, जो कि कनाडा में स्थित है। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा ज्वार जो है यह कच्छ की खाड़ी में आता है। कच्छ की खाड़ी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन की भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है। तो भारत लिपुलेख दर्रा जो है भारत और चीन के साथ साझा करता है। इसके अलावा लिपुलेख जो है भारत और चीन व नेपाल के बीच एक ट्राई जंक्शन बनाता है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। इसके अलावा नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम का है और यह भारत और चीन के बीच जो है साझा करता है। इसके अलावा तुजू दर्रा जो है मणिपुर का है, यह भारत और म्यांमार के बीच जो है साझा करता है। इसके अलावा खैबर दर्रा जो है यह पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच जो है साझा करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो लैगून झील जो है चिल्का झील है खारे पानी की। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, यह दिया हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुलर झील है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी झील जो है यह वेम्बनाड झील है, जो कि केरल में स्थित है। इसके अलावा कंकाल झील जो है रूपकुंड को कहा जाता है, कंकाल झील, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये सब जो अतिरिक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे आप लोग नोट करते रहिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है। तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यूपीएसएसएफ की स्थापना 2020 में हुई थी और यूपीएसएसएफ की हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में है और इसके प्रमुख जो होता है एडीजी होते हैं, इसके प्रमुख हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है अगला क्वेश्चन की पीपुल डेली समाचार पत्र किस देश से छपता है। तो पीपुल डेली समाचार पत्र जो है चीन देश में छपता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के संविधान के किसी संशोधक विधेयक को क्या कहा जाता है। तो भारत के संविधान के किसी संशोधक विधेयक को जो है लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कुल संशोधन 106 हुए हैं। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया हुआ कि संविधान संशोधन में जो है 20 भाग हैं और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है संविधान संशोधन भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में। और संविधान संशोधन का स्रोत जो है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 ए किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 343 ए जो है यह ग्राम सभा से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पंचायती राज जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और यह भाग 9 में है और अनुसूची 11 में है। और पंचायती राज जो है अनुच्छेद 243 से 343 ओ के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है और यह 16वां था जो कि 2026 से 2031 में होगा और यह 5 वर्षों के अंतराल में होता है। इसके अलावा
16वें अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया हैं। वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न में से किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। तो अल्पसंख्यक का दर्जा जो है जैन, मुस्लिम, पारसी तीनों को दर्जा प्राप्त है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है आयोग अधिनियम 1992 में आया था और इसमें कुल कितने समुदाय हैं, तो अल्पसंख्यक में जो है 6 समुदाय है। पहला मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन है, 6 हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो भारत से बाहर जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, यही एक प्रधानमंत्री थे। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न मिला था, कि मरण उपरांत यानी कि मरने के बाद इन्हें दिया गया था भारत रत्न 1966 में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन की यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है यह ब्रुसेल्स में स्थित है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और नाटो का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है और यूरोपियन यूनियन में जो है 27 सदस्य हैं और इसमें 21 यूरो मुद्रा है। इसके अलावा 21वें बुल्गारिया सोफिया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है अगला क्वेश्चन की अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय डट में स्थित है। तो अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय जो है हेग में स्थित है, द हेग में, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2025 में किस भारतीय संगठन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एजुकेट गर्ल्स संगठन को मिला है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अन्य नाम जो है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबलिटी है, एजुकेट गर्ल्स का। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी और इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है और पहली बार 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बाल दिवस के रूप में जो है जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को मनाया जाता है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और महात्मा गांधी के जन्म को जो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को जो है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद के जन्म को जो है जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भीड़ वाली सड़क पर कार की गति किसका उदाहरण है। तो यह जो है गैर समान गति का उदाहरण है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो मानव शरीर में जो है विटामिन B3 को संश्लेषित किया जा सकता है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड के लेखक थे। तो इसके लेखक जो है भगत सिंह थे, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो है लाला लाजपत राय हैं और द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। द आर्कटिक होम इन द वेदास जो है बाल गंगाधर तिलक के इसके लेखक हैं। इसके अलावा जेल डायरी मैं नास्तिक क्या हूं, इसके लेखक भगत सिंह हैं और वीर सावरकर जो हिंदुत्व के हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला कि निम्नलिखित में से कौन से सम्मेलन या संधि का लक्ष्य ओजोन परत की रक्षा करना है। तो यह जो वियना संधि का लक्ष्य है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा और यह 1985 में आया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में चालू हुआ था 16 सितंबर के दिन। और रामसर सम्मेलन 1971 में चालू हुआ था
और रिमो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में शुरू हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में चालू हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन सा रासायनिक माध्यम नहीं है, तो रासायनिक माध्यम जो है टेलीविजन नहीं है, इसका उद्देश्य जो है लोगों को आपस में जोड़ना होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है अगला क्वेश्चन की प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डट में स्थित है, तो यह जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में स्थित है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। ये सब जो है इसके अतिरिक्त जानकारी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है यह हापुड़ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया था, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ जो है 1988 में किया गया था और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है यह क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो हार्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, बथगुम्बा तेलंगाना में मनाया जाता है और सरहुल जो है झारखंड में मनाया जाता है। और त्योहारों का त्योहार जो है हार्नबिल को कहा जाता है और ये पक्षी के लिए 10 दिन मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक है। त्योहारों का त्योहार हार्नबिल को कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है और भारत एक खोज भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा खोजा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान ये जो है खुशवंत सिंह का है और दिल्ली भी खुशवंत सिंह का है और द कंपेयर ऑफ वोमेन भी खुशवंत सिंह का है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कुसुनपुर गांव किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है, तो यह जो ओडिशा राज्य का है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और यह गंजम जिला है, बाल विवाह मुक्त पहला जिला है, इसमें बाल विवाह नहीं होते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है, तो जो नेपाल की बनी है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और नर्तकी नटराज जो है पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह जो है निखिल सिंघल को किया गया है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना है, तो यह जो है जसपे है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का पहला एआई स्टार्टअप यूनिकॉर्न जो है कृत्रिम है। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस के लिए जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिसर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा रहा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।